सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्टनर मेंटल। सो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नई धमाकेदार सीरीज लेकर, जो कि क्लास 10th की होगी। 10th क्लास के अंदर हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। इसके सारे लेक्चर्स, इसके एनसीईआरटी पूरी की पूरी हम सॉल्व करेंगे यहीं पर आपके सामने, आपको साथ साथ में समझाएंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो रियल नंबर चैप्टर नंबर 1, और रियल नंबर के अंदर आज जो क्लास होगी बेटा वो बेसिक्स की क्लास होगी। अगर आपने बेसिक्स समझ लिया, आपके बेसिक्स क्लियर है, आपको रियल नंबर के बारे में पता है। हालांकि रियल नंबर जो होते हैं ये 9th क्लास में भी चैप्टर था और उसी का एक्सटेंशन थोड़ा सा इसके अंदर है, बट बिल्कुल सिमिलर है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक पार्टनर मेंटेस आपके साथ है आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर का बेसिक्स, ठीक है। सो रेडी रहो, अपने साथ एक पेन कॉपी रखना, हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना, साथ साथ में नोट डाउन करना जो भी चीजें लिखने वाली होंगी, बिकॉज मैथ्स है, साइंस नहीं है। साइंस अगर होती है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, उसको आप बाद में धीरे धीरे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट ये आपको साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व भी करने पड़ेंगे। सो आज तो बेसिक की क्लास है, आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान से समझना है उनको। अगर आपकी आज वाली क्लास आपकी क्लियर हो जाती है तो आपके लिए आने वाले लेक्चर जो होंगे वो बहुत ज्यादा लीस्टेड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के बेसिक्स, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें पता भी होंगी रियल नंबर्स के बारे में, बट आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि रियल नंबर्स एक्चुअली में कहां से स्टार्ट होते हैं, क्या है, कैसे हम इसको पढ़ेंगे। सो बेसिक्स हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, मैं बात करता हूं नेचुरल की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट ही हमने वहां से करना है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। सो नंबर क्या होते हैं, तो अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर। ऐसे मान के चलना, देखो जैसे हमने खुद पढ़ा है, जैसे मुझे पता है, मैं वैसे कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए। तो अगर आपको वैसे समझ आ गई तो आपके लिए सारी की सारी चीजें आसान हो जाएंगी, टेंशन मत लेना। नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, मान के चलो इसको ये पता सर्कल बना लो, कैसे छोटा सा सर्कल बनाना, अपने नोट्स ऐसे बनाना, बहुत आसान है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमेशा 1 से, 2 से, 3, 4, 5, ठीक है। तो कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर आपको पता चल गया, ये तो आपको पहले से पता था, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे बाद इससे जो बड़े नंबर होते हैं, नेचुरल से भी बड़ा नंबर कौन सा होता है सर? नेचुरल से बड़ा नंबर होता है बेटा होल नंबर। कौन सा नंबर होता है? होल नंबर, ठीक है। सो होल नंबर मुझे पता है। सर आपने कैसे कहा कि नेचुरल से बड़ा है? नेचुरल से बड़ा इसलिए है बिकॉज देखो यहाँ पे जो टर्म्स थी, जितनी भी टर्म्स थी, लेकिन होल नंबर से तो छोटी थी ना, क्योंकि होल नंबर के पास एक नंबर एक्स्ट्रा है। कौन सा नंबर? 0, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इन्फिनिटी तक। सो यहां पर आपने क्या करना है, मैंने आपको बोला सर्कल, मैंने तो एक और सर्कल बना लेंगे हम ऐसे करके, ठीक है। अब आपको क्या चीज समझनी है कि सर आपने जो नेचुरल नंबर बनाए थे वो तो सबसे बड़े थे, लेकिन अब तो वो होल नंबर छोटे हो गए, बिकॉज उसके पास एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया है बेटा। किसके पास? होल नंबर के पास। सर क्या होल नंबर से भी कुछ बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। क्या होता है बड़ा? इंटीजर्स, 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 ठीक है। आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा। सो इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? सर इंटीजर्स का तो हमें पता है कि वो इन्फिनिटी से ही स्टार्ट होते हैं। उसके पास नंबर पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। जैसे मैंने नेगेटिव से स्टार्ट किया ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। सो आप एक और सर्कल ड्रॉ कर लो यहाँ पे, तो आपको क्या समझ आया? देखो सर्कल बनाने का क्या फायदा है? सर आपने हमें सर्कल क्यों बनवाया? अगर मैं सर्कल की बात करूं तो ये सबसे बड़ा सर्कल किसका है? इंटीजर का। तो मतलब सर इंटीजर के पास नंबर जो है वो ज्यादा है, बस खत्म बात। इंटीजर के बाद सर्कल छोटा कौन सा है? होल नंबर का। तो मतलब इंटीजर से कम नंबर होंगे होल नंबर के पास। वेरी गुड। अब होल नंबर से भी कम नंबर किसके पास होंगे? नेचुरल नंबर के पास। ये इसका बेसिक, छोटा, बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। आपको ये चीज समझनी है, बहुत ज्यादा ल्यूसेंट पैटर्न से पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है सर? ये तो हो गए, हमें तीनों चीजें पता चल गई हैं। तो कुछ टर्म सीखते हैं जो हमको पता भी है, दोबारा सीख लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो हम सीखने वाले हैं वो है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब, सर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी टर्म होगी? नेगेटिव इंटीजर। शाबाश, आपको पता ही चल रहा है, सिंपल सी चीजें हैं। नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा? -1, -2, -3, -4, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। एंड सर फिर थर्ड एक और है, देखो इन दोनों के अंदर मैंने 0 यूज नहीं करा है, अभी हम 0 यूज करेंगे। 0 यूज करने के लिए क्या बोलेंगे उसको? नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो 0 से स्टार्ट होगा, -1, +1, +2, +3, क्योंकि नॉन नेगेटिव है ना,
तो माइनस तो ले नहीं सकते, माइनस लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस नहीं लेना है इसलिए नॉन नेगेटिव है। कोई डाउट है यहां तक तो बताओ, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करना, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आपको यहां तक समझ आ गई होगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो टर्म्स होती हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट टर्म होती है वो होती है डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन सीख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको सारी की सारी चीजें, टेंशन मत लो। सबसे पहले डेसिमल के बारे में भी बात करते हैं। डेसिमल आपको पता ही है क्या होता है सर, जो भी टर्म पॉइंट में होती है उसको हम डेसिमल बोलते हैं। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं 1.1, 0.1, 24.5, 26.9, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ऐसे हम कोई भी इंटीजर्स, कोई भी नंबर्स ले सकते हैं जो कि डेसिमल में है, उनको हम बोलते हैं डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है उसके बारे में बात करनी है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसके अंदर भी टर्म्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं सर? टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे नंबर होते हैं जो एक जगह पे आके खत्म हो जाते हैं, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ते। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लेता हूं 1/2, 1/2 मतलब 1 को डिवाइड करो 2 के साथ तो वैल्यू आएगी 0.5। तो क्या 0.5 के आगे कोई वैल्यू आने वाली है क्या? नहीं आने वाली है, सिंपल, टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टर्मिनेटिंग के बाद कौन सी वैल्यू आने वाली है, कौन सा डेसिमल होता है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा भी कोई नंबर होता है जो खत्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं 2/9, एग्जांपल ले लेते हैं 2/9। अगर मैं 2/9 को डिवाइड करूंगा तो देखो कहां पे कर सकते हैं, यहां पे कर लेते हैं एक बार 2/9, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, मुझे तो पता है। तो यहां पे मैं पॉइंट लूंगा, यहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 9 2 18, तो यहां पे फिर से 2 आया, फिर 0 लगेगा, तो फिर से 2, तो आपको दिख रहा होगा कि 0.2222 ये रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो सबसे पहले हमने यहां पे क्या देखा, टर्मिनेटिंग, जो कि सर रुक गया था, लेकिन यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। एक तो टर्मिनेट भी नहीं हुआ और रिपीट भी होता जा रहा है, इसलिए इसका वर्ड का नाम क्या पड़ा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको याद होगा 0.2 के ऊपर बार, ठीक है। जो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं उसके ऊपर बार लग जाती है, पता नहीं ये चीज, बस खत्म। एक और होता है, एक और को देख लेते हैं, बस इतना सारा हो गया तो एक और सही सर, कोई टेंशन नहीं है, इतना भी खा लेंगे, इतना भी पचा लेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ऐसे नंबर सर जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं, जो टर्मिनेट सॉरी नॉन रिपीट है, टर्मिनेट भी हो रहे, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, ऐसे भी नंबर होते हैं क्या? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखो एग्जांपल ले लेते हैं अभी हम, मान के चलो आपने 2 ले लिया, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये तो चलता रहेगा, ये तो कभी रिपीट होगा ही नहीं। आपको दिखा कुछ रिपीट होता हुआ? नहीं दिखा। तो एग्जांपल इससे बेटर क्या हो सकती है, ठीक है। और आप हजारों एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0, ऐसे लेते रहो एग्जांपल, कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो बहुत सारी एग्जांपल होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग की। तो आपको ये चीज समझ आई होगी कि डेसिमल को एक्सपैंड करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो छोटा सा बेसिक है जो आपको समझना है, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सो आई होप आपने इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर्स को डिवाइड करते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब मैंने आपको छोटी छोटी चीजें समझा दी हैं जो बेसिक है इस चैप्टर के लिए, जो हमें समझनी है वो हमें पता होनी चाहिए। तो रियल नंबर की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर हमारे पास 2 नंबर से बनता है। कौन से नंबर से? एक तो रैशनल नंबर से, एक तो रैशनल नंबर से, एक तो इरेशनल नंबर से बनता है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत घटिया टॉपिक है, इतने आसान है, समझ नहीं, 2 मिनट में समझ आ जाएगी। इरेशनल नंबर, ठीक है, बहुत बहुत इजी टॉपिक्स है, ठीक है, टेंशन मत लो। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स सर कौन कौन से होते हैं? रैशनल नंबर ना और चीजों में डिवाइड है, कौन कौन से? जो अभी हमने सर 3 सर्कल में बनाए थे। सबसे पहले कौन सा बेटा? नेचुरल नंबर। फिर बताओ बताओ जल्दी से बताओ, शाबाश शाबाश, नेचुरल नंबर एंड हाँ शाबाश होल नंबर, और क्या था, और क्या था होल नंबर के बाद? वेरी गुड, इंटीजर्स, शाबाश, और क्या था? इंटीजर्स था, ठीक है। सो अगर मैं नेचुरल की बात कर रहा हूं तो नेचुरल में जो एग्जांपल लेते थे हम 1 से स्टार्ट होती थी, 2 3 4, ठीक है।
और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से 2 3 4। ठीक है, एग्जांपल ले लिया हमने। इंटीजर को मैं स्टार्ट करता हूं -3 से, -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ऐसे आप ले सकते हैं एग्जांपल्स, इसकी कुछ भी ले लो पर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और रैशनल नंबर के अंदर कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे मैंने डेसिमल्स की बात करी, डेसिमल्स की बात करी। ठीक है, एंड मैंने फ्रैक्शंस की बात करी। फ्रैक्शंस भी आपको पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। जो भी चीजें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती हैं वो फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, सो रैशनल नंबर भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, आपको स्कूल में बहुत बार बताया होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है एक्चुअली में, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, टेंशन मत लो आप। रैशनल नंबर को किसी चीज में डिवाइड नहीं करना है, रैशनल नंबर कोई चीज को डिवाइड नहीं करता है, रैशनल नंबर खुद में एक नंबर होता है। वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सर रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, सो रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं, देखना मैं डेसिमल को यहां से हटा देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, आपको पता तो है ही है वैसे डेसिमल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा उसके बारे में। ठीक है, और मैंने क्या लिखा था? फ्रैक्शंस लिखा था। ठीक है, फ्रैक्शंस, FRACTIONS, फ्रैक्शंस। ठीक है, सो अब मैं यहां पर बात करता हूं रैशनल नंबर क्या चीज होती है। सबसे पहले मैं रैशनल की बात करूं, हालांकि मैं ये तीनों चीजें समझा चुका हूं। रैशनल के बारे में बात कर देते हैं। रैशनल नंबर को सब फाइंड करने का क्या तरीका होता है? अगर हमें क्वेश्चन आता है कि दिस नंबर इज ए रैशनल नंबर और नॉट, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके तरीके होते हैं। ठीक है, याद रखना, टेंशन मत लो, 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके याद करके जाना। कोई भी नंबर उठा के देख लेना, वो रैशनल कहलाएगा अगर वो रैशनल हुआ तो। ठीक है, उन 3 तरीकों से। तो पहला तरीका क्या होगा? अगर मैं पहले तरीके की बात करूं तो सबसे पहले हमने रैशनल के अंदर देखना है कि नंबर हमारा कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, कौन सा नंबर होना चाहिए? टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए। अभी पढ़ा टर्मिनेटिंग, ठीक है, वहां पे अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उसमें देख लेना कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। जो भी टर्मिनेटिंग नंबर होते होंगे वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, एक नंबर। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। ठीक है, ये भी हमने प्रूव कर लिया, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, इस क्लास के अंदर जो हमारा 10th क्लास में जो चैप्टर है, इसके अंदर हमने यही तो प्रूव करना है। ये हमारे क्वेश्चंस भी हैं, हम उसमें प्रूव भी करेंगे कि सर जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं, वो रैशनल कैसे कहलाते हैं, उनको हमने प्रूव करना है, उसकी फिक्र मत करो। ठीक है, यहां पर इनको देखो, अभी अभी सिर्फ ये समझो कि ऐसे कौन से नंबर है जिसको आप देख के बता सको कि वो रैशनल है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव में तो और ज्यादा काम आते हैं, हमको सिर्फ देख के पता चल जाता है कि रैशनल है कि रैशनल है। तो यहां पर वो थर्ड क्या होता है? परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड परफेक्ट क्यूब रूट होने चाहिए। यहां पर लिख देता हूं मैं, होने चाहिए। ठीक है, किसी भी नंबर का परफेक्ट रूट बन रहा है या परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है या परफेक्ट क्यूब रूट बन रहा है तो वो नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। एग्जांपल सर, परफेक्ट स्क्वायर रूट की एग्जांपल मैं ले लेता हूं, √4। √4 का 2 होता है, सिंपल सी बात है। क्या 2, मुझे बात बताना, देखना, क्या 2 टर्मिनेटिंग नंबर है? क्या 2 के आगे हम कुछ चीजें लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो सबसे बड़ी बात है टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, तो टर्मिनेटिंग नंबर है तो रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर के अंदर क्या होल नंबर के अंदर 2 लिखा हुआ है? सिंपल सी बात, लिखा हुआ है। तो अगर 2 लिखा हुआ है तो ये भी रैशनल नंबर है। क्या 2 नंबर यहां पर इंटीजर में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, तो जो रैशनल नंबर है। क्या नेचुरल नंबर के अंदर 2 लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, तो इसलिए वो भी रैशनल नंबर है। तो सिंपल सी बात है, यहां से पता चल जाता है हमको कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो सारे के सारे रैशनल कहलाएंगे। कोई डाउट है? ठीक है, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालो, आपके लिए बहुत बड़ा कमेंट बॉक्स रखा हुआ है हमने, वहां पे आप इसको भर सकते हैं अपने कमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं परफेक्ट क्यूब रूट की, एग्जांपल लेते हैं, छोटे की ले रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, बड़े की भी लेके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। √8 को मैं डिवाइड करूंगा, मतलब क्यूब रूट करूंगा, क्यूब रूट करूंगा तो वो होता है 2। ठीक है, 2 का क्यूब रूट क्या होता है? √8। तो अगर √8 क्यूब रूट होता है इसका, तो मतलब फिर से वही 2 आ गया, तो वापस यहां पर भी 2 था, यहां पर भी 2 था, दोनों जगह अगर 2 है तो सिंपल सी बात है वो क्या होंगे? होल नंबर भी होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग भी होंगे, तो इसका मतलब वो रैशनल हुए। अब मुझे बताओ, अगर आपको कोई नंबर ऐसे पकड़ा दे, बोले ये ले बेटा और बता मुझे कि क्या ये नंबर रैशनल है या इरैशनल है, तो आप बता दोगे कि नहीं है। ठीक है, तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? अभी रैशनल नहीं सीखा, अभी सीखेंगे, डोंट वरी, बट आपने ये सीख लिया। आपको इससे पता चल रहा है कि जो भी नंबर, ऐसा नंबर, जो नंबर हमारा टर्मिनेट हो जाता है, वो नंबर हमारा हमेशा हमेशा रैशनल नंबर कहलाता है। तो डाउट है? ठीक है, बहुत बढ़िया, डाउट नहीं है तो डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डाउट की गुंजाइश हमने छोड़ी नहीं है। क्लियर है? अब यहां पे देखेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं, इरेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं।
सो इरेशनल नंबर के अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो देखना, यहां पर हमने देखो, यहां पर ध्यान दो, टर्मिनेटिंग नंबर हमने यूज कर लिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमने यूज कर लिया, बचा क्या, एक नंबर बचा हुआ है यार आपको, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ऐसे याद रखना है, याद रखोगे तो बहुत मजा आएगा आपको साथ साथ में पढ़ने में, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, बहुत बढ़िया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कोई भी नंबर होगा वो इरेशनल है, सिंपल सी बात है, उसको चाहे कुछ भी कर लो वो इरेशनल नंबर ही होगा, वो रैशनल नंबर नहीं होता, क्लियर है। अच्छा सर, और कोई तरीका, और तरीका फाइंड करने का कि रैशनल नंबर कैसे है, आपके पास स्क्वायर हमने पढ़ा ना, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ा ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रूट मैं लिख रहा हूं यहां पे, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्लियर है, याद रखना है। यहां पर मैंने क्या लिखा था, होना चाहिए, यहां पर नहीं होना चाहिए, इसको याद रखना है आपने, नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर होगा तो इसका मतलब वो रैशनल है, अगर नहीं होगा तो वो इरेशनल है, सिंपल, बहुत आसान है। नेक्स्ट सर, और कोई तरीका, वापस से वही सेम उठा लेते हैं वहीं से, परफेक्ट क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब रूट की अगर बात कर रहा हूं तो मतलब वो भी नहीं होना चाहिए, क्लियर है, नहीं होना चाहिए, फिर से वही नहीं। सर एग्जांपल भी दे दो, अगर आप बोल रहे हो कि ये नंबर अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आए तो हमने उसको इरेशनल बोल दिया, इनको कैसे इरेशनल बोलेंगे सर, कौन सा नंबर होगा, अंडर रूट 3 ले लो ना यार, अंडर रूट 3 ले लो, अंडर रूट 3 ना ही परफेक्ट क्यूब होता है ना ही परफेक्ट स्क्वायर होता है, सिंपल सी बात है। तो ये जो नंबर बचा वो क्या हो गया, इरेशनल हो गया, खत्म, मुश्किल था क्या, ये है हमारा बेसिक, जो हमारे हमें हमें जो जरूरत है रियल नंबर्स के अंदर पढ़ने की, ठीक है। इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज होती है, वो मैं लिखवा देता हूं आपको 2 मिनट में, ठीक है, आप उसको नोट डाउन कर लेना, एंड नोट डाउन करने के बाद हम इसका चैप्टर के जो एनसीईआरटी होगी उसको हम सॉल्व करने पे लग जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं, मैं आपको आइडेंटिटी लिखवा देता हूं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स के अंदर जल्दी से। सो यहां तक आई होप कि आपने उतार लिया होगा। हाँ, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई जो आपके स्कूल में बहुत बार पढ़ाई जाती है कि रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, उसको याद रख लो, बहुत आसान है वो भी। चलो मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे, रैशनल नंबर और किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर हमारे यहाँ पर किसको बोलते हैं, जो हमको स्कूल में गा गा के बताए जाते हैं कि सर p अपॉन q की फॉर्म में रैशनल नंबर को लिखा जाता है, जहां पर q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है, एंड जो p एंड q होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट अभी मैं जो बात करने वाला हूं वो है आइडेंटिटीज, एक कुछ आइडेंटिटीज है वो याद रख लो, वो आपको इस चैप्टर के अंदर काम आएंगी, ठीक है, वो चैप्टर इस चैप्टर के अंदर काम आएंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारे बेसिक्स में कवर हो जाएंगी, बाद में मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहीं से समझ आ जाएगी। आइडेंटिटीज के स्पेलिंग गलत लिख दिए मैंने, IDENTITIES आइडेंटिटीज, ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज है, बहुत आसान है, कोई वो नहीं है कि बहुत ज्यादा रट्टा मारना पड़ेगा उसके अंदर, बहुत आसान है, वो तुम्हें ऐसे ही मैं देख के बता दूंगा। देखो, जब भी किसकी बात कर रहा हूं, रैशनल नंबर प्लस प्लस कर रहा हूं, देखो सम कर रहा हूं, बाद में मत बोलना, रैशनल नंबर और कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर, जब भी हम किसी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो हमेशा वो क्या नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है, ये आपने याद रख लो। अब आप सोचोगे कि सर ये एग्जांपल भी दे देते तो बहुत अच्छा होता, बहुत आसान है एग्जांपल, आप लेके देख लो यार, मैं क्या ही बोलूं, देख लो, ले लेते हैं एग्जांपल, ले लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं अच्छे से। रैशनल नंबर मान के चलते हैं 2 है, प्लस इरेशनल नंबर मान के चलते हैं 3 है, अभी मैंने एग्जांपल ली भी हुई थी, उन दोनों को ऐड कर लेता हूं, जब इनको ऐड करूंगा तो वैल्यू आएगी 2 प्लस अंडर रूट 3, तो सिंपल सी बात है 2 प्लस अंडर रूट 3 कभी भी रैशनल नहीं होता, ठीक है ना, तो इरेशनल होता है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सेकंड अगर मैं बात करूं, सो रैशनल एंड रैशनल को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इरेशनल के साथ में, ठीक है, IR लिख रहा हूं अब सीधा, तो हमेशा इरेशनल ही होगा, जब भी रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करें, चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें चाहे डिवाइड करें, ठीक है, हमेशा क्या नंबर आएगा, इरेशनल आएगा, हमेशा, करके देख लो, नहीं यकीन हो रहा था करके देख लो भाई, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से ट्राई करो, ट्राई करने के बाद आपको सिंपल समझ आ जाएगा कि वो नंबर जो आ रहे हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर नहीं है वो, ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा सर, आपने ये तो बता दिया कि जो अलग अलग है उनको मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड और माइनस करेंगे
तो इरेशनल आएगा। अगर नंबर सिमिलर हुए तो फिर क्या करेंगे, तो वो भी बता देते हैं यार, क्या दिक्कत है। DE अगर आपके पास रैशनल है उसको ही आप ऐड कर रहे हो रैशनल, तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर रैशनल आए या इरेशनल आए, वो कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि नंबर कौन से लिए हुए हैं आपने, क्लियर है। एंड एफ की बात करते हैं, तो इरेशनल और इरेशनल को मैंने प्लस किया, अगर रैशनल और इरेशनल को अगर मैंने प्लस किया तो फिर से वही कि रैशनल और इरेशनल में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एंड वही दोबारा से माइनस और प्लस ले लो, सिंपल सी बात। कहने का मतलब यही है कि मेरा कहने का मतलब है कि जो इसके बाद जो बचे हैं, जो ऊपर वाले थे वही काम के थे, इसके नीचे वाले बहुत आसान है। आसान का मतलब क्या है कि आपको सबके अंदर यही समझना है कि सारे के सारे नंबर को अगर सिमिलर नंबर्स को ऐड या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो रैशनल या इरेशनल दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो इसके अंदर इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा वो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट होगा। एनसीईआरटी का मतलब ये चैप्टर स्टार्ट हो ही गया रियल नंबर। एनसीईआरटी की हम इसके बाद बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो भी हमारे सिलेबस में है। आई होप कि आपको आज वाला लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मैं हट जाऊंगा इसके बाद, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर ले। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। एंड अगर ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी जिनको क्वालिटी एजुकेशन अभी भी नहीं मिल रही है। आपको नहीं पता कि आपके शेयर करने से ये वीडियो किस ऐसे बच्चे तक पहुंच जाए जिसको सच में इसकी जरूरत है। प्लीज अपने चैनल से इसको, अपने चैनल्स के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक वीडियो पहुंच सके जिनको सच में इन अच्छी वीडियोस की जरूरत होती है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाय बाय, मिलते हैं कल की अगली नेक्स्ट वीडियो में।